नमस्कार। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट। मैं हमेशा ही स्टूडेंट को भी क्रेडिट देता हूँ क्योंकि अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो अच्छा क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस कारण हमें भी सीखने का मौका मिलता है। अगर अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी कभी तो जब बिल्कुल क्लास में नहीं पूछते हैं तो उससे टीचर सीख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए उस सारे टीचर्स को जिन्होंने हमें सिखाया कुछ भी, उन सबको इस टीचर्स डे की बधाई और मेरी तरफ से उनको वंदन, अभिनंदन। मैंने सोचा कि सब लोग टीचर्स डे की बधाई दे रहे हैं, सब लोग सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड किया कर रहे हैं। टीचर्स डे पर हमने लेक्चर भी बनाया है कि टीचर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आप मेरे यूट्यूब पर देख सकते हैं, स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मैंने सोचा इस टीचर्स डे में मैं क्यों ना कुछ ऐसा ट्रेंड शुरू करूं कि बाकी टीचर भी उसमें इन हो, उस ट्रेंड को फॉलो करें। मैं इन सारे टॉपिक पर, आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, उस टॉपिक पर किसी भी कॉलेज को, बायोटेक जहाँ चल रहा है, बायोकेमिस्ट्री चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, उस सब के लिए रेलिवेंट टॉपिक है। हम इन टॉपिक पर लेक्चर ले सकते हैं और आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं लेक्चर लेने के लिए। जनरली मेरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे को छुट्टी देती है, टीचिंग नहीं होता है। तो आप मुझे एंगेज कर सकते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑफलाइन में आप बुलाएंगे तो आपको प्रॉपर ट्रैवलिंग वगैरह अरेंज करना, लेकिन ऑनलाइन में ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए आप ऑनरेरियम या ट्रैवलिंग अरेंज करें। ट्रैवलिंग तो होगा ही नहीं। सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज माई लेक्चर ऑन दिस टॉपिक विदाउट एनी हेजिटेशन। यू कैन एंगेज मी। आप मेरा मुझे लेक्चर के लिए इनवाइट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं लेक्चर। आपको किसी ऑनरेडियम ट्रैवलिंग अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। मैं टॉपिक जो लेता हूँ उसका लिस्ट है, व्हाई शुड वी स्टडी साइंस। साइंस क्यों हमें पढ़ना चाहिए, इस पर मैं लेता हूँ टॉपिक पर लेक्चर। मैं लेता हूँ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर बायोलॉजिस्ट। मीन्स बायोलॉजी में जो बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक मैथमेटिक्स यूज होता है। कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स या कम्प्लेक्स केमिस्ट्री नहीं, बेसिक। क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट को मोलरिटी, नॉर्मलिटी का भी कैलकुलेशन, मोल फ्रैक्शन निकालना, वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना, या मान लीजिए सेल में जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट क्वांटिटी कितना है, ये सारा निकालना। किसी डीएनए दे दिया उसमें कितनी क्वांटिटी है, ये सब निकालना नहीं आता है बहुत सारे जगह। सो यू कैन एंगेज मी इन दैट टॉपिक। जीन क्लोनिंग का स्ट्रेटजी जो मैं बहुत जगह लेता हूँ, उसमें आप इंगेज कर सकते हैं। आप प्रोटीन प्रोडक्शन, इकोलाई होस्ट का यूज करके रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन कैसे करते हो, उसका आप लेक्चर अरेंज कर सकते हो। प्रोटीन इंटरेक्शन टेक्निक पर में भी मैं लेक्चर लेता हूँ। ये सारे टॉपिक हमने लिख के रखा जहाँ हम लेक्चर लेते हैं, अलग अलग जगह लिए हैं। और मेरे लेक्चर का फीडबैक देखना है तो वो भी आप मेरे फेसबुक, लिंक्डइन या इस पर मैं यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बहुत सारे नहीं भी हैं। आप अगर इंडिविजुअल लेवल पर इस टॉपिक पर सीखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर है, लेकिन अगर अपने स्टूडेंट के लिए या ग्रुप के लिए आप चाह रहे हैं तो हमारा लेक्चर आप अरेंज कर सकते हैं। हम लेते हैं पीसीआर का 10-12 टेक्निक पर मैं लेक्चर लेता हूँ, 10-12 टाइप का पीसीआर बताता हूँ, 10-12 टाइप के इक्वल एक्सप्रेशन स्ट्रेन बताता हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में 10-12 टाइप का पढ़ाता हूँ, आप मुझे चाहें प्रोटीन इंजीनियरिंग का बेसिक जो है साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से रिलेटेड मैं लेक्चर लेता हूँ। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, इस सब पर हम लेक्चर लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बायोसाइंस ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी मैं लेक्चर लेता हूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, फेलोशिप कहाँ से मिलता है। वैक्सीन प्रोडक्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उस पर मैं लेक्चर लेता हूँ। ये सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं हमने लिया है। मैं 30 घंटे का कोर्स करवाता हूँ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, 30 घंटे का कोर्स करवाता हूँ जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स का। तो उस पर में भी आप लेक्चर, मॉलिकुलर डायग्नोसिस से रिलेटेड लेक्चर के लिए आप मुझे एंगेज कर सकते हैं।
आप जो है ना जीनोमिक लाइब्रेरी, सीडीएनए लाइब्रेरी से रिलेटेड टॉपिक के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये बता ही दिया हमने। ट्रांसपोजोन, बेसिक ट्रांसपोजोन से रिलेटेड ट्रांसपोजोन पर लेक्चर लेते हैं हम। ई कोलाई स्ट्रेन को या किसी बैक्टीरिया में कैसे जीन नॉकआउट करते हैं उस पर में आप ले सकते हैं हम लेक्चर। प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड रेमेडीज़ पर लेक्चर लेते हैं हम। कॉमन मिस्टेक जो होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, कॉमन मिस्टेक जो बीएससी एमएससी में बच्चे करते हैं इंग्लिश में, वो हम लेक्चर लेते हैं। जनरली आपको बताऊं कि बीएससी एमएससी के बच्चे को देन और देन में अंतर नहीं समझ में आता है, ये इस टाइप के बहुत सारे वर्ड हैं, उस पर में भी हम लेक्चर लेते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो टीचर के लिए, एजुकेटर्स के लिए हम लेक्चर लेते हैं वो है फ्री गूगल टूल्स फॉर एजुकेटर्स एंड लर्नर्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हर डोमेन के लोगों को सीखने के लिए, कि गूगल ने जो बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, चाहे आप समझो कि गूगल फॉर्म बनाना, गूगल क्विज बनाना, या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, या गूगल ग्रुप्स करना, गूगल क्लासरूम है, या ई सर्टिफिकेट कैसे भेजते हैं, या ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, या ई बुक कैसे पब्लिश करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टीचर्स टू नो ऑल, है ना, दिस टूल्स, फ्री टूल्स हैं, सारे गूगल्स के फ्री टूल्स हैं। उस पर में भी मैं 1-2 घंटे का लेक्चर बेसिक लेता हूँ। क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी पर में से जीन एडिटिंग कैसे करते हैं उस पर हम लेक्चर लेते हैं। हम टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए भी लेक्चर लेते हैं। टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। सो अगर आप डीन डायरेक्टर हैं किसी इंस्टीट्यूट में, वाइस चांसलर हैं, so you can arrange my lecture on this topic. This is very important to motivate the teacher and also to realize where they are, है ना। हम उसमें मोटिवेट भी करते हैं टीचर को, और उसके अलावा उनको क्या क्या करना चाहिए इन एडिशन टू देयर नॉर्मल टीचिंग। सो उसमें हम उस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। उसका लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर में भी है, आप देख सकते हैं। और बेसिक जो ये सारे हैं, इसके बेसिक की हम कैसे मिल्क प्रोडक्शन, साइंटिस्ट कैसे लैब में मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं, और कैसे जो है ना लैब में मीट प्रोड्यूस किया जा सकता है बिना जानवर को मारे हुए, या बिना जानवर को पाले हुए आप दूध कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। आज इट इज जैसा गाय का दूध होता है वैसा ही आप लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब किया जा रहा है, साइंटिस्ट उसको है ना कर रहे हैं। आप जो है ना रेड ब्लड कैसे बनाया जाता है, ये सारे टॉपिक हमने इसलिए दिए कि आप इस टॉपिक पर मेरा लेक्चर अरेंज कर सकते हो, and that is offer for Teachers Day. This offer for our nation and our society on Teachers Day. No need to arrange any honorarium or traveling if you are arranging online lecture. So I request all the teaching community, especially who are in bioscience stream, they can arrange my lecture without hesitation, without anything. And I request other teaching community also to offer this type of help, so that our country become more prosper, है ना, prosperity आएगी, और उससे जो है ना पावरफुल होगा हमारा देश, राष्ट्र शक्तिशाली होगा, समृद्धशाली होगा, वैभवशाली होगा। सिर्फ कहने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि हमेशा ही अगर आप समाज में राष्ट्र का उत्थान चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा। मैं फुल टाइम प्रोफेसर हूँ कतर सारे यूनिवर्सिटी में, सो ये लेक्चर का उससे कोई रिलेशन नहीं है। यू कैन एंगेज मी आफ्टर टीचिंग आवर्स, है ना, यू कैन अरेंज माई लेक्चर। सो आई विल टेक इवन इन द इवनिंग, और सैटरडे संडे आप जो है ना मेरा लेक्चर कर सकते हैं। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स इन ऑल द स्टूडेंट्स एंड दोज हु हैव सिंपैथी और अटैचमेंट विद द टीचिंग कम्युनिटी। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल। इस तरह से अगर सारे लोग ज्ञान का दान करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हमारा देश बहुत जल्दी विकसित देश बनेगा। धन्यवाद।